नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जितना आज तक ऋषियों ने उपदेश किया है उसका 99% भाग आपकी समझ में आता है। जितना भी किसी ने आज तक लिखा है उसमें 99% आप सब जानते हो या सुनते समय स्पष्ट हो जाता है। केवल 1% है कठिन, जो समझाने पर भी समझ नहीं आता, बुद्धि लगाने पर भी नहीं आता, साधना करने पर भी नहीं आता और जिंदगी यूं ही चली जाती है। बहुत बातें सुनी, वही बातें मैं दोहराऊंगा क्योंकि मेरा 99% वही है जो आप सब जानते हो। 1% सिर्फ मेरा काम है। सफल होऊं ये भगवान से प्रार्थना करना कि मैं उस 1% वाले काम में सफल हो जाऊं। अभी आप सुन रहे थे फूल खिलता है, फूल ही है जो खिलने के बाद कुछ उसे नहीं करना। वो खिला ही तब है कि जो उसमें आना चाहिए था आ गया। खिलने का मतलब ही है। यदि खुशबू वाला फूल है तो महकने लगा होगा, यदि नहीं है, सुंदर है, तो सुंदरता भी खिलने पर आ गई। जितना आना है प्रकृति से ही उसमें आ गया। बाद में न किसी माली को कुछ करना है, न तुम्हारी नाक को कुछ करना है। वो तो हो चुका जो होना था। पेड़ में फल लगता है, पहले कच्चा है, खट्टा है, जैसा भी है। वो अपने आप बड़ा हो जाता है। कई फल फीके होते हैं, कई फल मीठे होते हैं। वो जिस तरह की क्वालिटी का है वो फल अपने आप पूरा हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती। फल पक जाता है। अब उसके बाद स्वाद कोई हमें अलग से थोड़ी डालना है, खुशबू हमें नहीं डालनी। इस सारी सृष्टि में मनुष्य के अलावा अपने आप प्रकृति उसे पूरा कर देती है और उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है। अंत में वो टपक जाता है। हम लोग आम को, पके आम को जो डाल से गिरता है उसे टपका बोलते, टपक जाता है। अधिकतर पेड़ में ही कई फल पकते हैं या कुछ पक जाते हैं तो फिर तोड़ कर रख देते हैं, वो रखे रखे पक जाते हैं। उससे ज़्यादा उसे क्या होना है, हो गया वो, और वो होकर किसी के काम आ जाता है। दूसरा प्रयोजन है, कोई चीज़ अपना काम करके चली जाती है। पेड़ बढ़ के फल फूल देकर, फल फूल देते हुए एक जिंदगी व्यतीत करता है और वापस चला जाता है। लकड़ी भी चली जाती है, फल भी चला जाता है, पत्ती भी चली जाती है। कुछ भी जो पैदा होता है वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है, वापस चला जाता है। अन्न पैदा होता है, पक जाता है, काट लिया जाता है, पीस लिया जाता है, उबाल दिया जाता है, खा लिया जाता है और चला जाता है। होना तो यही तुम्हारे साथ है। कुछ भी कर लो, जितना प्रकृति का काम है वो प्रकृति करेगी।
कभी कभी लगता है, पहले तो मुझे हंसी सूझी कि मैं हंसी करूं जरा, कि स्वागत के समय बहुत अच्छे अच्छे माला थे, लेकिन दिन में कई बार मेरा हो चुका कल से एयरपोर्ट से लगाकर, अब ये छोटे छोटे माले बच गए। तब मैं हंसी में सोचा कहूँ, अच्छा फिर क्या लगा कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, क्यों कहूँ मैं, ये मुझे नहीं पसंद। सचमुच क्या लगता है कि कितना अच्छे खिले हैं, इनको आपने बेकार कर दिया। पेड़ में लगे शोभा दे रहे थे, चढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं भाई रखे रखे भी क्या होगा, भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया, फूल सफल हो गया। नेचर पाली प्रकृतिवादी कहेंगे पेड़ में शोभा देते हैं, तोड़ना नहीं चाहिए। जितने दिन भगवान उसको पेड़ में रखे, महकेंगे, खिलेंगे, सुंदर लगेंगे, लोग देख देख प्रसन्न होंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं। जब वो खुद झड़ जाएं। यदि किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, हत्या है, तब फूल को तोड़ना भी तो हत्या ही है। लेकिन बिना हत्या के काम कैसे चलेगा? फूल तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ गए, लकड़ी काट कर जला ली गई, हवन में लग गई, कहीं न कहीं लगेगी। अन्न खा लिया गया, वो रखा रहने के लिए है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि पर नजर डालिए, उसकी पूर्णता प्रकृति करती है। काम आ जाता है सार्थक, अन्न सार्थक हो गया, तुम्हारी भूख मिटा गया। फूल सार्थक हो गया, तुम्हें प्रसन्न कर गया। जीव जंतु तुम्हारे काम आ गए। सूर्य रोज उदय होकर अस्त होता है, वो हमें धूप दे जाता है, प्रकाश दे जाता है, फिर ओझल हो जाता है, फिर आ जाता है, रोज अपने काम में लगा है। और इसी तरह कहते हैं लाखों लाखों साल में कभी न कभी ये भी बुझ जाएगा। अभी मैंने दीप प्रज्वलन किया और अभी अभी थोड़ी देर ही पहले अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट की। अग्नि, कुछ लोग दर्शन करते हैं, कुछ लोग जानते हैं। दो लकड़ियां एक नीचे रखते हैं, एक ऊपर रखते हैं, बर्मा की तरह। जैसे पहले लोहार छेद करते थे, ऐसे ही लकड़ी को रखकर मंथन करते हैं। जैसे तुम दधी मंथन करते हो, दही को मथते हो, यहाँ लकड़ी का ही मंथन होता है। वहाँ बीच में कोई दही है ही नहीं। लकड़ी को लकड़ी में रखकर अरणि मंथन, लकड़ी का मंथन करते हैं, उसमें से आग निकल आती है। अब वो 7 दिन तक अग्नि को रखना चाहिए, इस बीच में बुझना नहीं चाहिए। कई बार लापरवाही से बीच में ही बुझ जाती है। यज्ञाग्नि भी है, दीपक भी है, लोग जलाते हैं, बुझ जाता है। असल में अनुष्ठान का अर्थ है कि हमने एक अग्नि प्रकट की है, यज्ञ पूरा होने के बीच में ना बुझे। दीपक हमने जलाया है, अनुष्ठान किया है, अखंड दीप। अखंड का मतलब ये नहीं कि कभी ना बुझे, ऐसा कोई दिया हो ही नहीं सकता जो ना बुझे, लेकिन कार्य संपन्न होने के पहले नहीं बुझना चाहिए। तुम्हारी भी ज्योति ये जली है, बुझेगी तो, पर जिस लिए जलाई गई है, यदि अनुष्ठान पूरा होकर बुझे तो तुम मुक्त हो गए, अन्यथा मर गए। ज्योति कोई भी जलती रहने वाली नहीं है। सूर्य भी जलता नहीं रहेगा और क्या रहेगा? ब्रह्मा नहीं रहे, विष्णु नहीं रहे, शंकर नहीं रहे, देवी देवता नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे। बना रहना इसकी सार्थकता नहीं है। नवरात्रे में देवियां बनाई जाती हैं, भारत में अरबों रुपया 9 दिन में खर्च होता है। प्रतिमा बनाई जाती है, 9 दिन पूजा की जाती है, फिर जल प्रवाह कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। ये हिंदुओं का धर्म बड़ा विचित्र है, लोग समझ नहीं सकते। जिसकी पूजा उसका विसर्जन।
वैसे तो प्रतिदिन कहीं देखोगे देवता का आवाहन हुआ है। अभी यज्ञ में भी देवताओं का आवाहन होगा, अग्नि तो आई गई, देवता का आवाहन होगा और रोज उनका पूजन होगा, रोज आवाहन नहीं होगा। आवाहन तो एक दिन होगा, विसर्जन यज्ञ होने के बाद होगा, फिर उनका विसर्जन हो जाएगा। अब मैं आपके यहाँ आज आ गया हूँ, तब अभी तो मैं नागपुर से जाने वाला नहीं, जाऊंगा 30 तारीख को। रोज थोड़ी अब मुझे बुलाओगे, एक दिन आ गया। और जैसे जिस लिए आया वो काम करके जाऊं तो ये नहीं कहोगे स्वामी जी भग गए। यदि कल चला जाऊं तो कहोगे भग गए स्वामी जी, नाराज हो गए, चिढ़ गए, खींच गए। तो जिसको हमने बुलाया है बीच में नहीं जाना चाहिए। काम निष्पन्न होकर एक कथावाचक नाराज हो गए तो 7 दिन कथा करनी थी, बीच ही में चिढ़ के चले गए। बड़े अच्छे फेमस हैं, पर कोई समिति से हो गया। अब तुम्हारी शादी हुई है, पूरे जीवन पति पत्नी रहकर सृष्टि का कार्य करो, बीच ही में तलाक करो, तो शर्म की बात है। चाहे वो कथा से कोई पंडित चला जाए, चाहे जिंदगी से तुम भाग जाओ। शादी की है तो भाग जाने के लिए थोड़ी की है। हम सम्मेलन में आए हैं तो नाराज होके जाना थोड़ी है। तुम्हें शरीर मिला है तो आत्महत्या थोड़ी करनी है। शरीर तो जाएगा, हत्या तो होनी ही है। देवी तो विसर्जन होंगी, बकरा तो देवी में चढ़ने ही वाला है। तो देवी में चढ़ जाए, जैसे फूल चढ़ जाए तो सार्थक है। प्रकृतिवादी कहेंगे पेड़ में लगा रहे तो सार्थक है। वो कब तक लगा रहेगा? कई लोग कहेंगे भाई देवता में फूल चढ़ गया, बस सार्थक हो गया। कोई कहता है ये फूल बेकार हो गए। यदि ये आप बाजार से ले आते और घर में भूल जाते, या हमको घर ले गए और ये माला रह गई, जब हम चले आए घर से तब ख्याल आया अरे ये तो माला रह गई, माला लाना बेकार हो गया। क्योंकि जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हुआ जिस लिए लिया था। तो शरीर तो देखो जाना है। फूल खिला था, प्रयोजन पूरा। पशु पैदा हुआ, उसका प्रयोजन उतना ही। सूर्य चंद्रमा का प्रयोजन उतना ही। मनुष्य का प्रयोजन क्या है? नर तन का लाभ, नर तन का लक्ष्य क्या है? क्या ये भी सिर्फ जन्म करके जीकर जवान होकर मर जाना है? बस इतने के लिए? फूल तो खिला, खुशबू दे गया, अन्न पैदा हुआ, तुम्हारी भूख मिटा गया। मरा लेकिन भूख मिटा गया। काम आया, जवानी आई, काम आया, सृष्टि पैदा करके काम भी चला गया। किसका काम बना रहता है? काम वासना आती है, काम में, काम के वेग में प्यार आया, बच्चा पैदा कर दिया, वो काम का तो है। और काम फिर शांत हो गया। हर अग्नि शांत होती है। काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, प्रेम भी एक आग है। प्रेम आप नहीं समझते। आज हमने यज्ञ में अग्नि प्रकट की है, एक अनुष्ठान है। काम की अग्नि का अनुष्ठान है, केवल वीर्य नाश नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति। देखो ध्यान रखो, अन्न पैदा हुआ, सड़ा नहीं देना, सागर में नहीं फेंकना, मिट्टी में नहीं दफनाना, वो भूख बुझाकर जाए। काम सृष्टि पैदा करके जाए। बिना सृष्टि के काम व्यर्थ है। प्रजनस चास्मि कंदर्पः। काम प्रजनन के लिए है, सृष्टि चलाने के लिए मिला है। काम व्यर्थ नहीं मिला। काम की निंदा मत करो। आग व्यर्थ नहीं है। हाँ, आग व्यर्थ नहीं है। रोटी बनाने के लिए, दाल पकाने के लिए, सब्जी पकाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। काम सृष्टि पैदा करने के लिए है। ये सृष्टि चल रही है बिना काम के।
तो क्या काम व्यर्थ है? इतना बुरा है काम? पर क्या इतना अच्छा है कि बेकार बहे? क्या ये काम बहाने की ऊर्जा है? बहा देना, नष्ट कर देना, फेंक देना। क्या अन्न को हम ऐसे ही फेंक दें? एक विधि से खेत में बीज डाला जाता है, अन्न पैदा होता है। खेत में बीज डालना व्यर्थ नहीं है, पर बिखेरना सार्थक नहीं है। कुछ भी संसार में, अब आपसे हम ये पूछेंगे, जिनको अकल नहीं है, ये फल आया और सार्थक हो गया, हम कैसे सार्थक हो गए? क्या हमें अपना जन्म सार्थक लगता है? क्या वापस जाना सार्थक लगता है? ये मनुष्य कब सार्थक होगा? मनुष्य का जन्म का अनुष्ठान कब पूरा होगा? ये आयोजन श्री हनुमत महायज्ञ तो है ही, ये आपके जीवन का भी एक अनुष्ठान, जिसके लिए आप जन्मे हो, वो यज्ञ भी पूरा ही होना चाहिए। किस लिए तुम जन्मे हो? किस लिए तुम आए हो? मैं फिर याद दिलाऊं, अन्न की रोटी बना के खाते हो, कभी आपको नहीं लगता ये रोटी बर्बाद हो गई? लगता है रोटी बर्बाद हो गई? आपको सार्थक लगता है। यदि ऐसे ही रोटी बनाई पड़ी रह जाए, कुत्ते को भी ना दो, किसी अतिथि को ना दो, तुम भी ना खाओ, तो क्या कहोगे? ये रोटी पड़े पड़े बेकार हो गई। तो आपकी जिंदगी किस लिए है? केवल चलते फिरते हो, यही जिंदगी सार्थक है क्या? जिसका जीवन सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, आपका तो खाना भी सफल हो जाए। यदि खाने से उल्टी हो जाए, खाने से लूज मोशन हो जाए, तो खाना भी सफल न रहा। हजम हो जाए तो खाना सफल। सफलता पर आज हमारी दृष्टि है। आज यद्यपि बहुत विषय आए हैं, निरंजन ज्योति आनंद की, सुख की बात कर रही थी, उसी में त्यागानंद जी महाराज ने बीच में एक बात कह दी कि आनंद, चलो सुख सही, आनंद सही, वो भोजन में है या जबान में है? तो वो सीधा समझ में आया कि दोनों के मिलन में है। ये तो सब जगह लागू है, न स्त्री में आनंद है न पुरुष में है, दोनों के मिलन में है। न रोटी में है न जबान में है, दोनों के मिलन में है। ये भगवान ने ऐसा काम क्यों किया कि मिलन में आनंद को रख दिया? स्वतंत्र क्यों नहीं रखा आनंद को? सिर्फ आनंद ही प्रयोजन नहीं है, सृष्टि चलाना भी प्रयोजन है। यदि अन्न को अलग आनंद होता, जबान को अलग होता, तो मिलन न होता। अमिलन न होता तो शरीर न चलता। स्त्री को अलग आनंद रहे, पुरुष को आनंद रहे, दोनों एक दूसरे के आनंद के मोहताज न हो। यद्यपि अन्न में एक तरफा आनंद है, सिर्फ खाने वाले को आनंद है, अन्न को बिल्कुल नहीं, रोटी को बिल्कुल नहीं है। एक में आनंद है, एक आनंद का भोक्ता है और एक आनंद भोग्य है। अन्न भोग्य है, मनुष्य भोक्ता है। स्त्री में कोई भोग्य कोई भोक्ता नहीं, दोनों भोक्ता हैं, दोनों आनंद लेते हैं और सृष्टि चलती है। स्त्री कोई अन्न तो है नहीं कि तुमको आनंद मिलता है, यहां अन्न को भी आनंद मिलता, अन्न खाया जाता है और अन्न सुखी हो रहा है। देखो, गुरु उपदेश करता है, गुरु को आनंद मिलता है, शिष्य को आनंद मिलता है। आनंद नहीं मिलता तो बात बनी नहीं। और भगवान को आनंद मिलता है, सृष्टि को जन्म देते हैं, और जिस दिन तुम्हें आनंद मिले वापस जाने में, यदि एक को आनंद नहीं मिलता, देखो बुरा नहीं मानो, तो उसे बलात्कार कहते हैं।
जिसमें आनंद का प्रादुर्भाव न हो, कष्ट हो। 5 वर्ष की लड़की के साथ यह व्यवहार बलात्कार है। उसको कौन सा आनंद मिला? उसकी तो सब दुर्दशा हो गई। भगवान आनंद लेता है, हमें जन्म देता है, हम मरे जा रहे हैं। भगवान की सृष्टि जब आनंदमय हो, पैदा होने वाले भी आनंद लें, आनंद में रहें, आनंद में मरें। जब तक आनंद में वापस नहीं होते हो तब तक भगवान की सृष्टि अधूरी है। सृष्टि रचना एक तरह से बलात्कार है, अन्याय है, शोषण है। भगवान ने अपने आनंद के लिए हमें पैदा कर दिया। कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने अपने आनंद के लिए पैदा किया। तो भगवान ने अपने आनंद के लिए हमें पैदा कर दिया, तो हम क्यों दुखी? भाई हमें भी तो आनंद हो। तुमने शादी की, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे पढ़े नहीं। इसलिए पहले जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता था, माता पिता बैरी भय जिन न पढ़ाए बाल। जिन्होंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए वो माता पिता बैरी हैं। पैदा तो कर दिया, पढ़ाया नहीं, बेचारा दर दर की ठोकरें खाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं कि तुमने पैदा कर दिया, इसे यदि उसको भगवान का भक्त नहीं बनाया, उसको आनंदमय नहीं बनाया, उसको मुक्त होना नहीं सिखाया, तो जन्म देकर तुम्हें बच्चे को जन्म देने का, मारने का पाप लगेगा। बुरा नहीं मानना। तुमने जन्म दिया, हमको कोई गाय देता है। हमने एक जगह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो पंडित ने हमको कहा कि इसकी पूजा की जिम्मेदारी अब आपकी है। यदि इस प्रतिमा की पूजा भोग व्यवस्था नहीं है तो तुम्हें प्रतिष्ठा का पाप लगेगा। हाँ, इसी तरह से हमको आपने गाय दी, हमें नहीं लेना चाहिए, और ली है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। लेने में तो गाय अच्छी लगती है, सेवा करने में अच्छा नहीं लगता। अब हमारे दरवाजे भूखी रहे, प्यासी रहे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये बात तुम पर भी लागू है। तुमने बच्चे को पैदा कर दिया, तुम्हें अच्छा लगा, पैदा कर दिया। वो पढ़े, चाहे मूर्ख रहे, चाहे शराब पिए, चाहे चोरी करे, चाहे जेल में पड़ा रहे, बड़ा पुण्य किया ना तुमने। बुरा नहीं मानो। सोचो जरा, तुम्हारा बच्चे का जन्म देना, शादी ब्याह तब सफल। तुम दोनों सुखी रहो तो शादी सफल। हाँ, यदि एक नरक भोग रही है या भोग रहा है, ये तो ठीक नहीं। शादी दोनों की हुई, दोनों को स्वर्ग मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। इसका नाम विवाह है, नहीं तो सिर्फ बलात्कार है। बलात्कार माने क्या? एक परेशान रहे, वही बलात्कार नहीं है। घर में भी बलात्कार है। और तुमने भी बच्चे को जन्म दिया, यदि बच्चा आनंद में नहीं है, योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भक्त नहीं है, तो तुमने जन्म दे के क्या किया है? पुण्य किया है। ईमानदारी से सोचो। इसलिए माता पिता बैरी भय जिन न पढ़ाए बाल। जिन्होंने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए वो बैरी हैं। और हम दूसरे भी कहना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा दिया तब भी आत्महत्या करते हैं, तलाक करते हैं, भटकते फिरते हैं, ईर्षा करते हैं। तो जब तक उनका चित्त अच्छा नहीं बनाया तब तक पढ़ा लिखा कर भी तुमने बहुत बड़ा महान काम नहीं किया। इसलिए जिसका बेटा भगवान का, हाँ, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो गया वही पुत्रवती है। सोचिए, भगवान का भक्त। और तुम भी यदि भगवान के भगत नहीं हो तो तुम खुद ही दुखी हो। तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे भी माता पिता ने तुम्हें जन्म दे दिया है। अब जन्म दे देने से कोई सुख ही है क्या? जन्म देकर जीवन मिला दिखाई पड़ता है, मौत मिलेगी। आप ही देख लो, अभी अभी
संयोग की बात और संयोग की और योग की बात चल रही थी। शरीर एक संयोग है जो मिल गया है, इसका वियोग होगा। इसलिए शरीर का यदि संयोग जीवन है तो शरीर का वियोग मौत है। मृत्यु किसे प्राप्त होती है? जो संयोग को जीवन समझते हैं, जो जीवन को जीवन समझते हैं। जीवन का शरीर के साथ आना एक कार्य के लिए है, फिर छोड़ देना। जैसे काम थोड़ी देर को आया, प्रजनन किया, गया, बस, बना नहीं रहना चाहिए। काम की अधिक जरूरत नहीं है। भोगी आदमी काम को बढ़ाना चाहता है, योगी आदमी काम का उपयोग करके काम से छुट्टी पा जाता है। योगी आदमी शरीर पाकर काम करता है और फिर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भोगी आदमी शरीर पा लेता है, छोड़ना नहीं चाहता। जो सुख भोगी पाता है उसको बनाए रखना चाहता है। योगी कहता है ये तो सुख का परमात्मा ने सृष्टि कराने के लिए एक संयोग है, काम संयोग है, देह संयोग है, ये परिस्थिति, ये सदा रहने वाली चीजें नहीं। लोग कहते हैं संयोग से गुरुदेव रास्ते में मिल गए। संयोग का मतलब होता है कोई ऐसा ही कोई बहुत बड़ी योजना नहीं। तो ये संयोग से सब कुछ तुम्हें मिल गया है और इसका उपयोग कर लो, बस। ये बनाए रखने को नहीं मिला। और जो इसे बनाए रखना चाहते हैं वही अज्ञानी हैं, भोगी हैं, दुखी रहेंगे। जो ये एक अवसर समझते हैं सेवा का, ये शरीर मिला सेवा का अवसर है, ये काम मिला सेवा का अवसर है, भोगी बनने का अवसर नहीं है। एक शब्द हमारे सम्मेलन में बहुत पहले से छपता है, पर जो वेदांती महात्मा है वो मेरे से पूछते थे आप योग क्यों डालते हो? क्योंकि ये सम्मेलन का नाम भारत भर में सिर्फ हम ही रखते हैं। सिर्फ भारत में तीनों नाम जोड़कर सम्मेलन हमारा चलता है, भक्ति योग वेदांत सम्मेलन। वेदांती लोग इसको अच्छा नहीं मानते योग शब्द को। तो वो क्या कहते थे, योग का अर्थ आप कर्म योग करो, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना, और उपासना माने भक्ति, ज्ञान तो ज्ञान जानते हो, ब्रह्म ज्ञान, और कर्म माने योग, कर्म योग। अर्थात कर्म को योग बनाओ। पर ज्यादा योग प्रचलित हो गया है, ध्यान योग, आसन योग, इसको योग नाम से प्रचलित है। गीता में देखिए कितने योग हैं। गीता आप पढ़िए, कितने योग हैं। केवल प्राणायाम या ध्यान को ही योग नहीं कहा है, भक्ति पूर्वक भगवदर्थ काम करना भी योग है, निष्काम कर्म करना योग है। हाँ, तो यहाँ योग बड़ा व्यापक है। योग से ज्यादा व्यापक शब्द दुनिया में कोई नहीं है। विषाद भी तो योग बन सकता है। जिस विषाद से व्यक्ति योग की तरफ चला जाए, जो रोना मुझे योगी बना दे, जो कष्ट मुझे योगी बना दे, वो योग हो गया। यह मानव जीवन योग भी दे सकता है, ये मानव जीवन भोगी भी बना सकता है। ये ध्यान दें, ये मानव तन से योगी बन सकते हो और मुक्त रह सकते हो, और ये मानव तन तुम्हें लोभी, मोही, अभिमानी बनाकर दुख में डालता है। इतना अच्छा शरीर पर योग के लिए नहीं मिला, लोगों को भोगने के लिए मिला। कर्म का फल भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे, मौत भोगेंगे, वियोग भोगेंगे। तुम्हारा कोई मरेगा वो भोगो, तुम मरो तो वो भोगें, तुम रो या वो रोवें। ये तो हमें भोग भोगने को मिल गया, योग के लिए मिला ही नहीं। इसलिए आप इस शरीर को योग का अवसर समझो। शरीर मिला है किस लिए? योगी होने के लिए मिला, भक्त होने के लिए मिला, ज्ञानी होने के लिए मिला, और मुक्त रहकर सेवा के लिए मिला। मुक्त रहकर अपना काम बनाया।
फंसेंगे नहीं। जैसे किसी को 5 साल को कोई पद मिल जाता है, वो जल्दी समझ आएगा। अब 5 साल सेवा करो, अपना पेट न भरो, अपना मन न भरो, अपना अहंकार न भरो, सचमुच 5 साल सेवा में लगा दो तो योगी हो गए। राजनीति में भी योगी हो सकते हो और आश्रम बना के भी भोगी हो सकते हो। ये भोगी होना, योगी होना कहीं भी संभव है। राजा जनक योगी हैं, जनक योगी हैं, राज्य करते हैं, और भगवान कृष्ण तो सब करते हैं, योगी हैं, वो योगी हैं। योग का अर्थ क्या है? अनासक्त रहना, काम करते रहना, मुक्त रहना और वापस जाना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कहीं भी नहीं फंसना। धन में आदमी नहीं फंसता, लोभ से फंसता है, अज्ञान से फंसता है, शरीर से नहीं फंसता, अज्ञानता से फंसता है। यदि शरीर बंधन होता तो सब योगी लोग अपने को बंधन में मानते। शरीर के न रहने का नाम मौत नहीं है। शरीर को मैं मानकर जन्म मानना, जीवन मानना। जो शरीर को मैं मानकर जीवन मानते हैं वो शरीर के न रहने को मौत समझते हैं। इसलिए ये मृत्यु क्यों मिली? मृत्यु मिलने का कारण शरीर मिलना नहीं है। मृत्यु मिलने का मतलब है शरीर से तादात्म्य, शरीर में एक आत्म भाव, शरीर में अहम भाव, जन्म और मृत्यु है बस। और शरीर में अहम भाव होते ही कुछ मेरा कुछ तेरा है। ब्रह्म का मेरा क्या होगा? जरा कल्पना करो, अपनी बात मत सोचो, भगवान को भी आप एक आदमी की तरह मत सोचो। जो भगवान सर्वत्र हैं, ब्रह्म कृष्ण भगवान का तो हो सकता है कोई मेरा हो, राम भगवान का कोई मेरा हो, गुरु भगवान का कोई मेरा हो, क्योंकि व्यक्ति है अभी। ब्रह्म का कौन मेरा होगा, कौन तेरा होगा? पानी की कौन लहर है? सागर में जाके पूछो कौन लहर पानी की है, कौन दूसरे की है। सागर किस लहर को अपनी कहे, किसको पराई कहे। ये मेरा और तेरा भी। हाँ, अब ये जो मैं जन्मा, देह ही नहीं, देह जन्मा है सेवा के लिए, देह में मैं जन्मा। ये मैं क्यों जन्मा? इस शरीर का उपयोग करे। यदि ये अहंकार भी अज्ञानी का है तो ये बंधन है। अज्ञानी का अहंकार मैं और मेरा बनाकर दुखी होता है। ज्ञानी का मैं केवल सेवा के लिए है। मैं ना हो तो बोलेगा कैसे, करेगा कैसे? देह भी हो और मैं ना हो, मैं नींद में है, क्या मैं बोलूँगा? जब तक ये मैं नहीं तो ये मैं भी आवश्यक है। मैं भी सबसे सुंदर यंत्र है। मैं थोड़ी देर के लिए मुझे मिला, जागृत में मैं सेवा करूं, चैन से आपके साथ अनासक्त रहूं, प्रेम से करूं और शाम से सो जाऊं। और यदि मैं ज़्यादा आसक्त हो जाऊं, जागूं और तुमसे आसक्त हो जाऊं, मोही बन जाऊं, तो तुम्हारा या मेरा कोई जिसको मैंने अपना मनाया, प्यार किया, वो नहीं रहा, अब रात को नींद ना आएगी। नींद में बाधा कौन बना? मेरे को सोने किसने नहीं दिया? आपको भी या मुझे, कोई का देख लो। आपने जिसे अपना बनाया वही नींद आने में बाधा बन गए। आप आते, सेवा करते, अपना ना बनाते, चैन में सो जाते। आराम से कौन सोएगा? सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। चैन से कौन सोएगा? कहीं जो काम तो करता है। देखो, मालिक को घाटा लग जाए, तुम्हारे नौकर को आराम से रात नींद आ जाएगी। बुरा नहीं मानना, मालिक को नहीं आएगी। नींद हराम किसकी होती है? जिसका कुछ है। नौकर तो नौकरी करता है, काम करता है, 2 रोटी खाता है, कोई मरे कोई जीवे, और नौकर घोर बतासा पीवे। वहाँ कबीर का है, मैंने यहाँ नौकर कह दिया। तुम मरो, तुम करो चिंता, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ लूटा, तुम्हारा कुछ पीटा। इसी देश में कितने राज्य बदल गए, कितने रहे।
जानवर बेचारे जानवर हैं, यहाँ के सियार, लोखरी, लोमड़ी, शेर, चीते सब चैन में रहते रहे, उनका क्या लेना, किसका राज्य है किसका नहीं है। देखो, मेरा तेरा बनाने के लिए देह में नहीं आए, इस देह में आए, इसका उपयोग करो, खूब काम करो, जनक से ज्यादा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे से ज्यादा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काम करता हूं। जनक का उदाहरण देते हैं, जनक काम करते हैं। कृष्ण भगवान को अपना आप का उदाहरण और जनक का पसंद आया। देखो, इसका मतलब भगवान कृष्ण की समझ ये है कि कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म बंधन नहीं है, कर्म के फल की इच्छा बंधन है। आप धन कमाइए, धनी मत बनिए, मतलब दिमाग खराब मत करिए। धनी बनना मतलब धन को दिमाग के अंदर भर लिया, धन बाहर बना रहे, अंदर तुम बिना जैसे हो तैसे ही बने रहो। शरीर बाहर बना रहे, भीतर जो तुम हो सो बने रहो। तुम देही मत बनो, देह मत बनो, आत्मा बने रहो। देह पाकर जो आत्मा है वो नहीं मरते, धन पाकर जो धनी है नहीं है, अर्थात धनीपन का अभिमान नहीं है। पद में बैठकर जो बड़े नहीं होते, भरत जैसे, राम जैसे राज्य करने पर भरत ही होए न राजमत, विधि हरिहर पद पाए। भरत को तो विधि हरिहर पद मिल जाए तब भी मद नहीं हो सकता। ऐसे राजा ढूंढो, ऐसे सांसद विधायक ढूंढो, ऐसे व्यक्ति ढूंढो जिनके ऊपर पद नहीं चढ़ बैठता। पद में तो बैठते हैं, पद उनके ऊपर नहीं चढ़ता। कई लक्ष्मी में बैठते हैं, जो लक्ष्मी के ऊपर बैठते हैं, लक्ष्मी जिनकी दासी है, लक्ष्मी जिनकी चरण सेविका है, वो विष्णु है। जो लक्ष्मी के चरण दबाते फिर रहे हैं, जरा ध्यान देना, लक्ष्मी तुम्हारी दासी है कि लक्ष्मी के तुम दास हो? देख लो। यदि मुक्त होना है तो धीरे धीरे ये अध्यात्म, इसलिए मैंने कहा सब जीव तो जन्म के सफल हो जाते हैं। मनुष्य को सफल होने के लिए ज्ञानी होना, योगी होना आवश्यक है, नहीं जन्म सफल नहीं हो सकता। पेड़ सफल हो गया, फूल सफल हो गए, पशु सफल हो गए, बादल सफल हो गए, सूर्य सफल हो गया, चांद सफल हो गया, कुत्ते बिल्ली सफल हो गए, बस सब फूल गए, सफल हो गए। और क्या इनको सफल होना, इन्हें क्या पाना है? और या तो वहाँ खिले थे, या माला बन के चढ़ गए, या मंदिर चले गए। वीर राष्ट्रभक्तों ने कहा कि हमको उस रास्ते में फेंक देना जहाँ से लोग अपने को फूल की तुलना करके, वीर कवि वीर राष्ट्रभक्त कहते हैं, मुझको उन रास्तों में फूल देना, जहाँ फेंक देना जहाँ से देश के लिए मरने वाले निकलते हों, उनके चरण मेरे को लग जाए। तो इसी तरह ये जीवन क्या है, कैसे सफल होता है? पैदा होके मर जाना, बस। कुछ समझना, कुछ सोचना, कुछ पाना। इसलिए विश्व के सारे आध्यात्मिक लोग एक मत होके कहते हैं जन्म ही जीवन नहीं है। हाँ, जीवन तो समझना है, जीवन तो पाना है। संत बिनोवा कहते जीवनम सत्य शोधनम। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। बिनोवा जी कहते थे ब्रह्म सत्यम जगत फुरना, जीवनम सत्य शोधनम। जीवन सत्य का शोधन है, सत्य असत्य का शोधन करो। सत्य क्या, असत्य क्या, जीवनम सत्य शोधनम। जो केवल जी रहे हैं, सोचते कुछ है ही नहीं, ये जीवन नहीं है। तो आप मुक्त हो सकते हो, धन्य हो सकते हो, जीवन आपका महान हो सकता है। ये और आपकी जिम्मेदारी है। अभी सूचनाएं आपको दे दी गई हैं, हम क्या बताएंगे? थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि तुम देह क्यों नहीं हो, ये बताओ। तुम देह क्यों हो, तुम बताओ। तुम अपने को देह मानते हो क्यों? हम कहते हैं देह तुम नहीं हो, क्यों?
मैं यहाँ आया हूँ, नागपुर में हूँ, घर में रहूँगा, वो घर मेरा क्यों नहीं है? वो घर मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं थोड़ी देर को उसमें आया हूँ, चला जाऊँगा। घर से मेरे को लाभ है, घर का उपयोग है। हाँ, ऐसे ही आपको जो मिला है उसका उपयोग, कुछ का उपयोग अपने लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। अन्न का उपयोग दो, अन्न खाने से अन्न का तुम ही उपयोग नहीं करते, अन्न का और भी उपयोग है। ऐसे तो कारों का, बसों का पेट्रोल और डीजल वो भी अलग ही होता है, तो हमारा अलग टाइप का डीजल पेट्रोल है। लेकिन डीजल जो ट्रैक्टर लेता है, ट्रैक्टर खाना अकेले वो दूसरे के काम आता है। ट्रैक्टर चलता है हल पर, खेती पर, उसका उपयोग है। तो हम भी जब खाएं लिए नहीं खाएं, गीता पढ़िए तो पता चलेगा कि आप अपने लिए खाओ भी नहीं। ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए भोजन मत पकाओ, भगवान के लिए पकाओ, भगवान के लिए जियो, भगवान के लिए खाओ। जो खाओ, जो कमाओ, जो ताकत जुटाओ, योग्यता सब भगवान के काम में लगा दो। तो इससे क्या होगा? तुम अभी अभी मुक्त रहोगे, अभी अभी झंझट नहीं। जो लोग किसी ड्यूटी में गए हैं, सिर्फ औरों के लिए गए, वो मुक्त हैं। चलो, यहाँ पर प्रैक्टिकल समझने में थोड़ी आपको दिक्कत है कि एक नौकर भी सेवा करता है, नौकरी करता है, काम करता है, तो कुछ तो उसे चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? ट्रैक्टर यदि हल पे चलता है, खेती करता है, तो उसको चाहिए डीजल। ये ट्रैक्टर को चाहिए क्या? जरा समझ का इस्तेमाल करो। ट्रैक्टर को डीजल चाहिए? जब ट्रैक्टर ही मालिक का है तो जो डीजल लेता है वो मालिक के काम के लिए लेता है। ट्रैक्टर कह सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, यदि आपको काम लेना है तो चाहिए। डीजल तक वो अपने लिए नहीं खाता। तो पर यहाँ दिमाग है, ट्रैक्टर के पास दिमाग नहीं है, इसलिए उसका मुख्तियार, उसका वकील मैं हूँ। यहाँ तुमको चाहता हूँ तुम खुद इसके वकील बनो कि मुझे तो शरीर भी नहीं चाहिए। यदि शरीर रखना है तो भोजन चाहिए, और काम लेना है तो शरीर चाहिए। भगवान ने काम के लिए शरीर दिया, भगवान काम के लिए भूख दी है, भगवान काम के लिए अन्न दिया है। खाएंगे, रहेंगे, काम करेंगे, किसका? भगवान का। और हम क्या करें? कि हम जैसे आए हैं इस शरीर में काम करके वैसे ही वापस जाएंगे। आसक्त नहीं होंगे, अपना कुछ नहीं बनाएंगे। तेरा तुझको सौंपते, और रोज बोलते हैं ना, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब और हम क्या कहते हैं? तेरा तुझको नहीं सौंपते, उसका उसको हम नहीं सौंपते, अपना बनाते हैं। उसने दिया अपने लिए, हम कहेंगे नहीं हमें चाहिए। और क्या है? अर्थात भोग ही तो तुम्हारा है। देखो, भोग पराधीनता है, भक्ति स्वतंत्रता है। तुम भगवान का काम करो, भक्ति है। तुम अपने लिए काम करो, भोग है। कुछ भी अपने लिए किया तो भोग बन गया, कुछ भी भगवान के लिए किया तो योग बन गया। कुछ भी करके देख लो। और तो और मैं कई शब्द कहना नहीं चाहता। तुम लड़ो तो योग हो गया, दुकान करो तो योग हो गया, शादी करो तो योग हो गया। सब कुछ करो, पर सब भगवान के लिए करो, योग बन गया। क्या तुम्हें मिलना है? अब नहीं भगवान समझ आया तो देश के लिए करो, जो कुछ करो देश के लिए करो। देश समझ में नहीं आया तो जो करो परिवार के लिए करो, अपने लिए मत करो। परिवार से भी आशा मत करो, नहीं बुढ़ापे में रोगे कि हम तो मर गए, कमाए कमाए, अब बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। हाँ, आशा जहाँ है, आशा दुख देती है। इसलिए आप जो भी करते हैं आप योग बुद्धि से करें, असंग होकर करें, निर्लेप होकर करें, प्रभु के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, परिवार के लिए करें। और ये नहीं आएगी, इसलिए जरूरत है गीता, जरूरत है उपनिषद का चिंतन करो। भगवान कहते हैं मुझे नहीं कुछ चाहिए,
अब हम कैसे समझे हमें कुछ नहीं चाहिए? कहाँ एक जैसे रोटी भी मुझे नहीं चाहिए, इस शरीर को चाहिए, यूं समझो। भूख भी इसे लगती है, इसको चाहिए। यदि शरीर नहीं चाहिए तो रोटी नहीं चाहिए, तो शरीर ना होता तो न खाते। इसलिए शरीर है, ये भगवान ने दिया है, इसलिए रोटी खाने की स्कीम भगवान की है। गीता पढ़िए, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति में, जो इस मेरे सृष्टि के चक्र को चलाए हुए को पालन नहीं करते वो पापी हैं, और जो अपने लिए सोचते हैं वो अघायुर इंद्रिया रामा मोघम पार्थ सजीवति। असल में अपने लिए न तो तन तुम्हारा है, न मन तुम्हारा है, न बुद्धि तुम्हारी, न अहंकार तुम्हारा है। तुम ऐसा समझकर जो ये मिला है बस यही काम करो। प्रकृति प्रकृति गुण गुणों में वर्तते हैं, नेत्र रूप में वर्तता है। नेत्र जिससे बना है, रूप उससे बना है, कान जिससे बना है, शब्द उससे बना है, मन जिससे बना है, सृष्टि उससे बनी है, वो गुणों गुणों से बनी है। और तुम कौन हो? तुम तो वह चैतन्य तत्व हो। पर इसके लिए अब एक दिन में सारा तो नहीं समझ आएगा, पर ये विषय सरल करेंगे। आज समझो, जैसे हमारे सांसा त्यागानंद जी कहते थे, आज हम सूचना परिचय कर देंगे, बाद में कहेंगे। तो अभी हमको भी 6 दिन रहना है। हाँ, घोड़ा दूरी न मैदान। हाँ, यहाँ मैदान है, आप आइए। हम देखो रोज बाण मारेंगे, शिकार करेंगे। हम शिकार नहीं जंगल में करते लोग, हम भी जितना मार सकेंगे मारेंगे। हाँ, पर वाणी से। किसको मारेंगे? तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलेंगे, सोचने की दिशा बदलेंगे। आपके जीवन की जो आज की मान्यता है उसको तोड़ेंगे, और जो तुम चाहते हो उसे पूरा करेंगे। देखो, डॉक्टर चाहे इंजेक्शन लगावे, चाहे चीर फाड़ करे, चाहे खाना देवे, चाहे बेहोश करे, उसका लक्ष्य होता है तुमको मुक्त करना, रोग से मुक्त करना। सारे प्रयास उसके आपको मुक्त करने के हैं। अब उससे नाराज न होने की बात नहीं। तो हमारा प्रयास क्या होगा? डॉक्टर की तरह। साधु तो वैद्य होते हैं, वो जो कुछ बोलते हैं तुम्हारी मनोदशा के ही ठीक करने के लिए बोलते हैं। और प्रयोजन क्या है? तो डॉक्टर कई बार कड़ाई भी करता है, नहीं पसंद वाले काम भी करता है, क्योंकि 2 पसंद है। दर्द हो रहा है ये पसंद नहीं है, ठीक है, पर स्वस्थ होना चाहते हो ये तो तुम्हारा इरादा है। तो 2 इच्छाएं तुम्हारी। तुम्ही को दर्द प्रिय नहीं है, तुम्ही को इससे रोग से छुटकारा चाहिए। तब क्या करे? यदि तुम दर्द होता हो तो डॉक्टर कह दे अच्छा रहने दो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं? मैं तुमसे पूछूंगा इस बात को। तुम्हारी इच्छा है स्वस्थ होने की, तुम्हारी इच्छा है दर्द ना हो, तो दर्द देगा तो आपको लाभ होगा। तो दर्द के लिए लाभ छोड़ना चाहिए या लाभ के लिए दर्द से बचना चाहिए? हाँ, बस ये सूक्ष्म दोनों इच्छाएं मेरी हैं। इसी तरह मैं यहाँ सुखी हो जाऊं, ये भी मेरी इच्छा है। मैं हमेशा के लिए मुक्त रहूं, फ्री हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं, काल कर्म का बंधन कट जाए, कोई मुझे चिंता न रहे, ये भी तुम ही चाहते हो। और ये सुख मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भी तुम ही चाहते हो। तुम्हारी इन 2 चाहों में चुनाव तुम नहीं कर पाओगे। ये तो संत चुनाव करेंगे कि तुमको इसकी परवाह छोड़नी है, सुख की चिंता छोड़ो, शांति की करो। तुम इस भोग की इच्छा छोड़ो, योग की चिंता करो। तुम ये शरीर बचाने के बजाय शरीर छूटने पर भी दुख न हो, ऐसी तैयारी करो। एक ये सृष्टि प्रलय हो जाए, प्रलय न व्यथंति च, एक दिन ये सब हो फिर भी तुम्हारा बाल बांका ना हो, ऐसी निश्चिंतता पाने के लिए तैयारी करो। इसी के लिए है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।